हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम क्लास में पढ़ चुके थे और इसको हम रिवीजन के अकॉर्डिंग इसके जो क्वेश्चन है वो एक बार और हम सोल्व करेंगे इसके। तो हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि जो आपके पास ये पॉलिनोमियल के लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन, इनको हमें ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें वेरिफिकेशन करना है इसका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो इसकी एक डिटेल हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हुए इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने। सबसे पहले हमारा काम क्या है, जीरोस फाइंड करने हैं और फिर इसको वेरीफाई करेंगे हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका जीरोस फाइंड करने के लिए ये देखना है आपको कि इसमें केवल टू टर्म लिखी हुई है। टू टर्म लिखी हुई है तो इसमें आपको ये देखना है कि कुछ कॉमन निकल रहा है कि निकल रहा है। कॉमन अगर निकल सकता है तो फिर इसको ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसमें देखिए आप क्या कॉमन निकल रहा है, 4x इसमें से कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से। तो यहां से बच जाएगा x प्लस 2। ओके, 4x स्क्वायर में से 4x को बाहर निकाल लिया तो यहां से बच जाएगा x और 8x में से 4x को बाहर निकाल लिया तो 4 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 2 एंड x को हमने बाहर ले लिया पहले। अब इसके जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस फाइंड करने तब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे और फिर इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, 4x इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0/4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 और यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू, अगर 2 को उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू -2। ओके, तो ये जो x की वैल्यू हमारे पास दो x की वैल्यू मिली है इसको हम बोलते हैं जीरोस। जीरोस आर। ओके, तो फर्स्ट जो x की वैल्यू है उसको हम अल्फा देंगे ना, ये हो गया 0 और सेकंड जो x की वैल्यू है उसको हम बीटा। तो बीटा हो गया हमारे पास -2। ओके, तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू हमें फैक्टराइज करके इस तरह से हमें निकालनी है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन यानी वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, अब ये क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोस क्या है, जीरोस हमने फाइंड कर लिया। अब कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं हम ABC। ये है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा हो गया c/, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी ये आपको लिख के इसको वेरीफाई करना है। तो ABC कहाँ है वो हम देखते हैं, ABC की वैल्यू। अभी मेन जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब वापस इस क्वेश्चन में आपको देखना है पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, यहाँ पे ABC कहाँ है, A, B एंड C। इसमें से आपको ABC ढूंढना है। ABC कहाँ से ढूंढेंगे, A क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है यानी x स्क्वायर किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का, तो ये हो गया A की वैल्यू। और B क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो यहाँ x के साथ में क्या आ रहा है, 8 प्लस का 8 है तो 8 लिख दीजिए। और यहाँ पे c का हो गया कांस्टेंट का। कांस्टेंट का मतलब होता है ना तो उसके साथ x आया ना y आया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्योर जो इंटीजर है या फ्रैक्शन है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0। तो ये हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा हमारे पास है
0 और बीटा क्या है -2। ओके, माइनस आपको लगाना है। b की वैल्यू क्या है, यहां से देखिए b की वैल्यू हमारे पास है 8 और a की वैल्यू क्या है देखिए 4। ओके, अब देखिए ये इधर राइट साइड लेफ्ट साइड LHS में जो लिखा हुआ है 0 में से 2 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा इसका -2 और -8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये -2, यानी LHS और RHS क्या हो गए यहाँ पे इक्वल हो गए। तो यानी ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए प्रूव हो गया। इसी तरह से हम अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए पी हम लेके इसको प्रूव करेंगे। ये कर लेता हूं मैं। अब आप देखें अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ये होता है अल्फा बीटा क्या है हमारे पास वैल्यू थी, अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू -2, दोनों का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सी और ए की वैल्यू आपको पुट कर रही है तो सी की वैल्यू क्या है देखिए 0 और ए की वैल्यू क्या है 4। ओके, तो 0 का मल्टीप्लाई जब -2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये भी आपके LHS इक्वल टू RHS, ये भी प्रूव। इस तरह से हमको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन हो लेते हैं फिर इसको वो देखते हैं उसमें क्या है क्या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चनों में आपको अल्फा बीटा फाइंड करना है। अल्फा बीटा फाइंड करने का तरीका क्या है, आप उसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे 4 x² - 50। इसको हम पहले क्या फाइंड करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए आप देखिए इसमें 2 टर्म लिखी हुई है, ये बाइनोमियल है तो इसको जीरोस फाइंड करने के लिए क्योंकि कुछ कॉमन तो आएगा नहीं इसमें, तो कॉमन नहीं आएगा तो आप सीधा इसमें इक्वल टू 0 लिखना। तो क्या करेंगे x² = 15 को उधर ले जाइए, 15 हो गया। अब आपको क्या करना है x² स्क्वायर को आपको यहाँ से हटाना है तो क्या होगा, सबसे पहले इधर प्लस माइनस लगाएंगे और √15। ओके, पहले अभी स्क्वायर हटाएंगे आप तो इधर पहले प्लस माइनस लगाना है और फिर इसके ऊपर आपको √ लगाना है। तो यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू हो जाएगी प्लस √15 और बीटा मिल जाएगा -√15। ये इस तरह से हमें अल्फा बीटा मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें कोई वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। ये आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही आपको इसको अब वेरीफाई करना है। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना है वेरिफिकेशन। ओके, तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है इसका। x² - √3 + 1 x and √3। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए देखिए इसको x² माइनस, अब यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, इस x को पहले आप इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबरिंग दे रखी है उसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √3x, फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1x लिख दीजिए या ओनली x लिख दीजिए प्लस √ ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी स्प्लिटिंग हो गई है, यहाँ से हम ग्रुपिंग इसकी कर देंगे और इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन निकाल के इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ से देखिए x कॉमन मिल जाएगा तो x - √3 प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ √3 है, तो कॉमन अगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको 1 लेना है। x यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई है, माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। ओके, -1 जब आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ इस प्लस को आपको माइनस करना है। ओके, माइनस आपने कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखिए अगेन कॉमन क्या है इसमें, x - 3 फिर कॉमन लेना है
और जो टर्म बचती है यहाँ पे एक्स माइनस, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। ये जीरोस तो क्या करना है, दो ब्रैकेट है हमारे पास, एक्स माइनस अंडर 3 को इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए, इससे हमारे पास एक्स इक्वल टू अंडर 3, ओके। और इसी तरह से एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन एक्स इक्वल्स टू 1 को आप ट्रांसफर करके चले जाएंगे, 1 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट वैल्यू है वो है हमारे पास अल्फा, एंड जो सेकेंड वैल्यू है वो है बीटा। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करना है, वही हमारे पास फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसको और वेरीफाई कर लेते हैं। पूरा गलत है कंप्लीट, आपको और ज़्यादा समझ लेना है। अब हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो है ए बी सी की कोफिशिएंट फैक्टर, इनको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, एबीसी। एबीसी हमको इसमें से आपको छांटना है। एबीसी क्या है, देखिए ए जो क्या है यहाँ पे, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, बताओ एक बार और, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। यहाँ पे देखिए आप एक्स का जो कोफिशिएंट है वो एक्स में इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर अंडर 3 प्लस 1 लिखा हुआ, लेकिन जो साइन है -1 माइनस का वो भी आपको इसके साथ में लिखना है, 3 प्लस 1। ये है आपके बी का कोफिशिएंट। लास्ट है सी। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा जो भी टर्म बची हुई है वो आपके सी है √3। तो आपको वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, लिखा हुआ √3 प्लस बीटा की वैल्यू है 1, माइनस यही है, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ओके। तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये तो ऐसे रहेगा, 1 प्लस √3 लिख दीजिए इसको, और माइनस एक माइनस इसका है, और इसको ये माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, -√3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी पॉजिटिव हो जाएगा, ये √3 प्लस 1, ओके। और 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ऐसे रहेगा। और देखिए दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से मल्टीप्लाई वाला भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन। अल्फा बीटा क्या है, वैल्यू है हमारे पास √3 और 1। सी की वैल्यू कितनी है, तो निकाल रखी है, सी की वैल्यू √3 और ए है 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √3 में 1 का डिवाइड करेंगे, ये भी वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS, ये भी वेरीफाई। इस तरह से आपको जीरोस फाइंड करके फिर इनके वेरिफिकेशन इस तरह से आपको करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप वापस पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जिसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं। क्या फाइंड करना है, फाइंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, whose sum and product of the zeros of the following numbers। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3 and 2। -3 क्या है और 2 क्या है, वो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये -3 है वो है सम ऑफ जीरोस, और जो ये 2 दे रखा है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। ये 2
यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -3 और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है 2। ओके, अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, उस फॉर्मूले में आप इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, सीधी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके बन जाएगी। ओके, इसके लिए फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर x लिखना है, और अल्फा इंटू बीटा, यानी जो मिडिल टर्म में है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस, और जो लास्ट में कांस्टेंट है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो आप सीधी इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3, बाहर x सही है, और अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2, ये 2, तो आप इसको फटाफट वैल्यू से नोट कर दीजिए, x² माइनस माइनस हो जाएगा अभी प्लस, और ये हो गया आपके 3x प्लस। ओके, तो ये अभी क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आपको फॉर्मूला लगा के सीधे इसको सोल्व करना है। ओके, और भी जो क्वेश्चन करना हो डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन करें, एक्शन बोला है -1/4 और 1/4, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -1/4 और अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1/4। ओके, अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इसे यूज करके, और तो फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा, और वैल्यू पुट कर दी, सीधा इसका आंसर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1/4x। ओके, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास इसके आंसर है x² माइनस माइनस हो जाएगा आपके प्लस 1/4 और x प्लस 1/4। आप चाहें तो इसको यहाँ तक सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसके जो फ्रैक्शन में 4 लिखा हुआ है आप इसको हटाना है, तो इस 4 का मल्टीप्लाई आप सब में कर दीजिए। इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में कर देंगे तो 4 यहाँ से हट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², इसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बच जाएगा, ये x हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1। ओके, ये है हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। ओके, अब नेक्स्ट बाकी के जो क्वेश्चन है 4, 5 और 6 ये आपको करने हैं होमवर्क में। ओके, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। अब इसमें क्या पूछा है और क्या फाइंड करना है वो देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, सबसे पहले fx लिख देते हैं x² माइनस 8x प्लस 3। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। क्या दे रखा है, सम का होता है प्लस स्क्वायर ऑफ जीरोस। अब जीरोस क्या होते हैं, जीरोस हमने इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने पढ़ा है कि अल्फा और बीटा, ये क्या होते हैं हमारे पास इसके जीरोस। जीरोस को हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, ये दे रखा है, ये लाइन दे रखी है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो। अब इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ इज 40, यानी जो जीरो है उनके स्क्वायर का सम। तो ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है वो है। फाइंड क्या करना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k कहां आ रहा है क्वेश्चन में, जी आपको पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसमें k है, हम इसकी वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमने वो फाइंड कर दी।
ओके, तो हमें अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, क्योंकि अल्फा बीटा है तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशन वाला जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है। तो क्या है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट? ये है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, ये है, आप इसका यूज करते हुए इस के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है और ये एबीसी क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके थे। एबीसी हम ढूंढेंगे इसमें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या है, देखिए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये है ए, ये है हमारे पास बी की वैल्यू और ये है सी की वैल्यू। ये क्या होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे 1 है, और बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे बी की वैल्यू है -8 और सी की वैल्यू है वो है 8। तो यहाँ पे देखिए माइनस तो ये बी की वैल्यू कितनी है -8 और ए की वैल्यू क्या है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस प्लस 8 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या हमें मिलेगी सी अपॉन है, सी क्या है यहाँ पे देखिए के और ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू अपॉन, तो अल्फा इनटू बीटा हो गया हमारे पास ये। ओके, अब इनका यूज करते हुए हमें और इसका और इसका इन सब का यूज करते हुए हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनका यूज कैसे करेंगे वो देखिए। ओके, ये पे इक्वेशन बना देता हूँ ये आपके सामने रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे इक्वेशन नंबर कर देना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ये सब इक्वेशन नंबर डाल दिए अपने ताकि हम इसको यूज करें। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 यहाँ से, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करना है दोनों को, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैसे सोल्व करेंगे, इसमें आइडेंटिटी लगा के इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास जो बनती है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और 8 का स्क्वायर हो गया आपके 64। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40। तो यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। उससे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40 और 2। अब अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए आप ये यहाँ पे लिख दी है एंड इक्वेशन नंबर 1 और 3 का यूज करना है इसमें। तो हमारे पास ये अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास k इक्वल्स टू 64। अब देखिए हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई, इससे हम k की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो करेंगे 2k इज इक्वल टू 64 और 40 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 2k 64 में से 40 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24 और ये लास्ट 24 और 2 डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये k की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी ओके। लास्ट में जो आंसर है हमारे पास k इज इक्वल टू 12, ये इसका आंसर है ओके। तो ये इस एक्सरसाइज में 3.1 में जो क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 है और तीनों क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं सोल्व करने के लिए, वो आपको सोल्व करने का प्रैक्टिस हो जाएगी ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।